बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 7 और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये जो दिया है बच्चों, इसको आप लेट कर लीजिए कि ये आपका y है, ठीक है। आप इसे लेट कर लीजिए कि y है। अब इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यही बात आपको सबसे पहले लिखना है। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ये होता है d/dx, यानी कि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका कर रहे हैं? दोनों साइड का, बोथ साइड मतलब y का, और फिर d/dx आपको क्या करना है? राइट साइड का भी। इसका मतलब क्या है कि e की पावर √x और की पावर √x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट यानी कि दोनों तरफ d/dx लिख लेना है आपको, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दीजिए। ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर क्या होगा? √x पढ़ेंगे। यह इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो चैन रूल से होगा। चैन रूल का यूज करेंगे बच्चों। तो चैन रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है, आपको याद होगा कि अगर मैं √x का डिफरेंशिएशन करूं बच्चों, तो d/dx, तो ये क्या होगा? 1/2 √x। ये बात आपको याद रखना है कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। और ये आता कैसे बच्चों? तो ये आता है d/dx x की पावर n से। तो ये क्या होता है? n x की पावर n-1। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके ये रिजल्ट आता है। तो फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। तो ये अंडर ये x है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1/2 और अंडर में x। तो x कौन है बच्चों? तो e की पावर √x, ये आपका x है। तो यही आपको लिख लेना है। तो e की पावर √x, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसका e√x जो जिसे आपने x लेट करके चले, ठीक है, उसको आपको अलग से डिफरेंशिएट करना होगा बच्चों। ये चैन रूल है। तो d/dx और e√x का हम करेंगे अलग से डिफरेंशिएशन, ठीक है। जिसको भी आप एज्यूम करेंगे x या कुछ भी एज्यूम करते हैं, तो उसको आपको अलग आगे आपको डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो क्या होगा? dy/dx, ये आपका होगा 1/2 अंडर में e की पावर √x हो जाएगा, और e√x का डिफरेंशिएशन, तो e√x का इसे पढ़ेंगे ex पढ़ेंगे बच्चों। और ex का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ex का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा कि ex ही होता है, ठीक है। तो आपको यही लिख लेना है कि ex, तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो e√x होगा, ठीक है। अब ये एक्चुअल में ये जो √x है, इसको आपको अलग से डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने √x को x पढ़ा था, ठीक है। तो आप कर दीजिए इसको अलग से डिफरेंशिएशन। तो d/dx और √x, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये आपका dy/dx और ये आपका 1/2 अंडर में e की पावर √x इंटू में e√x, और साथ में इसका डिफरेंशिएशन। तो √x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/2 अंडर √x। तो यहाँ पर मैंने रिजल्ट लिख दिया है, इसको ध्यान से देखें। तो ये क्या होगा? 1/2 अंडर √x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ताकि हमारा फाइनल स्टेप में आंसर आ जाए। तो dy/dx और क्या होगा? e√x का मल्टीप्लाई 1 से, तो क्योंकि न्यूमरेटर में सारे 1 है, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर √x डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, बाहर का बाहर से करेंगे। तो ये आपका 4 अंडर में क्या करें? e√x, और यहाँ पे अंडर के अंदर x है, तो इस x का मल्टीप्लाई e√x से होगा। तो x को आप शुरू में लिख दीजिए, और फिर e की पावर √x, और ये अंडर यहाँ तक होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बच्चों? कि ये जो x है ये अंडर में है, यहाँ पर x की जगह आप 0 नहीं ले सकते। अगर आप 0 लेंगे तो इस टोटल की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगा, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो x होगा उसे आप नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या लिखना है बच्चों? साथ में आप अगर ये लिख देते हैं तो और अच्छा रहेगा कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है और 0 नहीं लेना है, और ये हो जाएगा इसका प्रॉपर आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा।